प्रशासन सहयोग नहीं करती है तो आधे कटे हैं ना, उनका पूरा काम मदरसों पे, मस्जिदों पे जब रेड पड़ी है पुलिस तो तलवार के, आरडीएक्स के, AK-47 के बंदूकों के जखीरे मिलते हैं। नमस्कार, आदाब। द वायर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में मुंबई, कोल्हापुर, पुणे, नागपुर समेत महाराष्ट्र के 30 से भी ज़्यादा जगहों पर हिंदू जन आक्रोश रैलियां निकाली गई थी। इन रैलियों में हजारों हिंदू समुदाय के लोग शामिल हुए थे। महाराष्ट्र में पिछले 10 महीने से शिंदे और फडणवीस की बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की सरकार है और केंद्र में भी हिंदू विचारधारा की बीजेपी की सरकार है। जैसे ही महाराष्ट्र में सत्ता का तख्ता पलट होता है, उसके बाद ये रैलियां निकाली जाती है और इन रैलियों में टीवी एंकर सुरेश चवनाके, भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के निलंबित विधायक टी राजा सिंह, महाराष्ट्र के धार्मिक गुरु कालीचरण महाराज समेत हिंदुत्ववादी गुट जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जन जागृति समिति, सनातन संस्था, दुर्गा वाहिनी, हिंदू प्रतिष्ठान, श्री राम सेना जैसे संगठन शामिल थे। महाराष्ट्र में अभी तक जितनी भी रैलियां हुई है उसमें कथित तौर पर लव जिहाद, लैंड जिहाद के मामलों पर हिंदू नेताओं ने टिप्पणी करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर निशाना साधा है। महाराष्ट्र में ये जो रैलियां हो रही है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के ऊपर तंज कसते हुए शिंदे और फडणवीस सरकार को फटकार लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है और सत्ताधारी पक्ष के कई लोग इन घटनाओं में शामिल हो रहे हैं। इस घटना से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए द वायर ने कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे से बात की। आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद भी ऐसी रैलियां क्यों हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं, इसमें एक बात स्पष्टता सामने आती है। बीजेपी का एक पॉलिटिकल मॉडल है, वो मॉडल कम्युनल मॉडल है और जिस तरह से फैसिज्म का एक सोच है, एक थॉट प्रोसेस है कि किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट कर मेजॉरिटी कम्युनिटी को पोलराइज करना आसान होता है। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति है जिसे तुष्टीकरण के नाम से बदनाम कर एक राजनीतिक सफलता जो है वो हासिल कुछ जगहों पे उन्हें जरूर हुई है। लेकिन जैसा अतुल जी, आप खुद महाराष्ट्र से है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, आप महाराष्ट्र के सामाजिक ताने बाने को जानते हो और महाराष्ट्र में जितना सामाजिक आंदोलन हुआ है इंसानियत के हकों का, और वारकरी संप्रदाय जो यहाँ पर है, जो जात पात भूलकर एक दूसरे में भगवान देखता है, माउली माउली कहते हैं, आप ज्यादा अच्छे से उसे समझा पाओगे हमारे हिंदी दर्शकों को। तो ये शाहू फुले आंबेडकर विचारधारा और पुरोगामी विचारधारा जो हम कहते हैं, तो ये संविधान बनने से पहले, संविधान तो एक संविधान का आत्मा अगर हम कहें तो महाराष्ट्र की जो वारकरी संप्रदाय की विचारधारा है, जो सामाजिक आंदोलन यहाँ पर हुए, सामाजिक सुधार के आंदोलन, वही उसी का आत्मा जो है हमारे संविधान में दिखाई देता है। तो वो लेबोरेटरी जो उनको जो सफलता मिली है, गुजरात में मिली है, उत्तर प्रदेश में मिली है, थोड़ी बहुत हद तक मध्य प्रदेश में भी मिली है, मध्य प्रदेश से तो उनकी शुरुआत हुई थी, वो महाराष्ट्र में उनको कभी हासिल नहीं हो पाएगी। जहां तक शिंदे जी की बात है, शिंदे जी नए नए वो धर्म में गए हैं, जो बीजेपी का ये कम्युनल राजनीतिक धर्म है, वो नए नए वहां गए हैं। मैं शिंदे जी की एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, शायद आपको भी वो याद होगी। 2016 में उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो उद्धव जी ठाकरे के हाथ में दिया था कल्याण डोंबिवली के चुनाव में, और कहा था कि ये बीजेपी वाले हमें बराबरी का दर्जा देते नहीं है, हमारे बराबरी से हमारे से बर्ताव होता नहीं है और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में हम कहीं पर भी नहीं है, जबकि सत्ता में हम बराबरी के दावेदार है, हकदार है। तो ये मेरा इस्तीफा ले लो, रोना धोना भी जो है वो स्टेज पे सारा मंचन जो है वो देखा है। तो ये जो उनका कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ जाने का जो रवैया है, उसे थोड़ा सा ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के एंगल से भी देखना पड़ेगा। उनके एक निजी साथी है, अभी नाम लेना ठीक नहीं है, ईडी की नोटिस आने के बाद पके आम की तरह जो 40 लोग जो गिरकर झोली में भाजपा के गए हैं, तो ये कोई हिंदुत्व के बहुत हिमायती है या इनका वैसा कोई बैकग्राउंड रहा है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि शिवसेना के हिंदुत्व के पीछे कोई बंच ऑफ थॉट या वी एन अवर नेशन वुड डिफाइन ऐसा स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है। वो एक जो बाबरी मस्जिद का हुआ था और उसके बाद जो थोड़ा सा रायट्स हुए थे, उसके आसपास ही जो है वो एक सुरक्षा के तौर पर एक मुंबई का एक सामाजिक स्ट्रक्चर संरचना जो है आप जानते हो, तो उसके हिसाब से वो इवॉल्व हुआ है। लेकिन उसके पीछे वो कटुता नहीं है, उसके पीछे वो वायलेंस नहीं है, उसके पीछे एक आश्वस्तता है, एक सुरक्षितता का भाव है। तो इस बैकग्राउंड में बड़ा हुआ आदमी एक दिन में कम्युनल कैसे हो सकता है, तो ईडी के एंगल से उसे समझना पड़ेगा। और उसी दौर में
जिस तरह से ये प्रयोग अभी तेलंगाना में करने की कोशिश हो रही है। या मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अभी तेलंगाना का जिक्र किया, तो इसी से मेरा सवाल है कि तेलंगाना के जो निष्कासित विधायक थे टी राजा, वो मुंबई में आते हैं, प्रक्षोभक ऐसा द्वेषपूर्ण स्पीच देते हैं और उन पर महाराष्ट्र में कई जगह उन पर केसेस होती है, और फिर भी जो बीजेपी के नेता है वो भी उस रैलीज में शामिल होते हैं, जो सत्ता के लोग हैं वो भी उन जो रैलियाँ हुए उसको उन्होंने अटेंड किया है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है महाराष्ट्र में, जो उद्धव ठाकरे या महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी वो जाने के बाद में नवंबर से ये रैलियाँ लगभग हर जगह मतलब हर ज़िले में ये रैलियाँ हो रही है। ऐसे प्रक्षोभक से भाषण दिए जा रहे हैं, जिसमें कि टी राजा है, कालीचरण महाराज है, और जो सुदर्शन टीवी के एंकर है सुरेश चौना के, उन्होंने भी ऐसे प्रक्षोभक से ये भाषण दिए। तो आपको लगता है कि ये जो सरकार आने के बाद में ही ऐसी रैलियाज और ऐसे भाषण हो रहे हैं एक पर्टिकुलर समाज को टारगेट करने के लिए? ये आसानी से राजनीतिक सफलता मिलाने की कुंजी उनके हाथ में लगी, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि अगर विकास के ढर्रे पर अगर इस सोच को रखा जाए तो इन्होंने जो वायदे किए थे वो वायदे धाराशायी हो गए 9 साल में। सारे वायदे, चाहे महंगाई से लेकर हो, बेरोजगारी से लेकर हो, गुड गवर्नेंस की बात हो, किसानों के मुद्दे हो, महिलाओं की सुरक्षा, तो जिन्हें बेटी बचानी चाहिए उनके हाथ में बेटी खतरे में है। चिन्मयानंद से लेकर कुलदीप सेंगर से लेकर कितने उदाहरण मैं दूं। यानी इनका एक ओवरसीज फ्रेंड ऑफ ओवरसीज बीजेपी जो है, उसका एक आदमी चाइना से पैसे लेता है और बीजेपी के लिए चंदा इकट्ठा करता है, राजू सबनानी नाम का। वो एक है, और एक मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा गया 5 लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर उसने रेप किया है, तो वो एक इनका पकड़ा गया। बर्टार्ड एक है मेघालय का। तो इनका मॉडल जो है वो मॉडल कम्युनल बेस्ड मॉडल है, फैसिस्ट मॉडल है। और वो फैसिस्ट मॉडल को तेलंगाना की बॉर्डर आपको पता है, नांदेड़ है, उधर गढ़चिरौली है, सोलापुर है। तो ये तेलंगाना कर्नाटक के बॉर्डर पे उन्होंने पहले जो है वो मीटिंग्स की, उसे काफी सपोर्ट भी मिला, काफी हुजूम जो है वहां पर जमा हुआ। लेकिन उन्होंने जो भाषण दिए उस भाषण को ट्रैक्शन महाराष्ट्र में मिलते हुए दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसके बाद विधान परिषद के चुनाव हुए, उसके बाद जिला पंचायतों के चुनाव हुए, और वो चुनाव में जो है वो भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। तो जो जो प्रयास है वो प्रयास ये है कि कम्युनलाइज करके माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी का पॉलिटिक्स रखकर महाराष्ट्र की राजनीति साधी जा सकती है या नहीं, इसकी कोशिश जो है वो कोशिश उन्होंने की। सुप्रीम कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणियां जो है इसके ऊपर की है। मेरे ख्याल से वो बेंच नागरत्ना जी और जोसेफ जी का था, और उन्होंने काफी हाँ हाँ, क्योंकि हमारे संविधान का जो भाव है वो संविधान का भाव सर्वधर्म समभाव का है। और मैं अभी आपको जरूर एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं कर्नाटक में 20-22 दिन था, तो हावेरी डिस्ट्रिक्ट में एक फकीरेश्वर मठ है। वो फकीरेश्वर मठ का एक खासियत मैंने देखा कि फिर मुझे ऐसा लगा कि हमारे संविधान में सेक्युलरिज्म क्यों है। तो उस मठ में मुस्लिम, लिंगायत और हिंदू तीनों की प्रथा परंपरा है जो एक साथ चलती है। और वो जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी भगवा, सफेद और हरा ये रंग होता है। और वहां के स्वामी जब गद्दी पर बैठते हैं तो पहले वो मुस्लिम रीति रिवाज से, बाद में हिंदू रीति रिवाज से, बाद में लिंगायत के रीति रिवाज से, और जब उनका मरण समय आता है, अंतिम समय आता है, अंतिम सांसें जब लेते हैं, तो जो प्रक्रिया है अंतिम, तो फ्यूनरल जो है वो भी तीनों धर्म के प्रथाओं के अनुसार होता है। तो दिस इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, दैट इज व्हाट वी कॉल आइडिया ऑफ इंडिया। तो इसको छेड़ने की कोशिश कर कर सक्सेस उनको पहले पहले तो मिला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र की संस्कृति इतनी बड़ी है, उसके रूट्स इतने डीप रूटेड है कि उसको वो हिला पाएंगे। लेकिन ये बात तो जरूर है, एज अ गवर्नमेंट, एज अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस, ये अटर फेल्यूर है इनका। और इस तरह से सीएम का लड़का जो खुद एक सांसद है, श्रीकांत शिंदे, वो अगर ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करता है और उनके सामने ये सारी चीजें होने के बावजूद उनके ऊपर अगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तो उन्हें संविधान के तहत सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन किस तरह से सब चल रहा है, किस तरह से ये सारी चीजें चल रही है, किस हद तक राजनीति नीचे गिर चुकी है, इसका एक उदाहरण जो है वो इतिहास में तो जरूर लिखा जाएगा। क्या
क्या आपको लगता है कि अगले कुछ महीनों में मुंबई हो, पुणे हो या अन्य महानगर पालिकाएं के चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर, जो बीएमसी का चुनाव है, वेरी इंपॉर्टेंट चुनाव है वो मुंबई के हिसाब से या महाराष्ट्र के हिसाब से, तो इसको मद्देनज़र देखते हुए ये सब रैलियाँ हो रही है, क्योंकि सरकार जब से चेंज हुई है तब से ऐसी रैलियाँ, द्वेषपूर्ण जो रैलियाँ और जो भाषण हमेशा दिए जा रहे हैं। और अभी हमने ये भी देखा कि मोदी जी ने भी ये कर्नाटक के प्रचार में द केरला स्टोरी का भी जिक्र किया था। वो भी एक प्रोपेगेंडिस्ट फिल्म है, एक पर्टिकुलर समाज को वो टारगेट कर रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मुंबई में जरूर वो कोशिश करेंगे, दो तरह की कोशिश करेंगे। एक, ईडी अभी और काफी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां करती हुई महाराष्ट्र में दिखाई देगी आपको, और दूसरा हेट स्पीच और विद्वेषपूर्ण भाषण कर कर एक पोलराइजेशन करने की कोशिश जो है वो होगी। लेकिन मुंबई का स्ट्रक्चर आप अच्छे से जानते हो अतुल। मुंबई में हिंदुस्तान की ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जो वहां रहती नहीं है। तो हमें डर सिर्फ एक है कि कहीं गुजरात वर्सेस गुजराती वर्सेस मराठी, नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया, ये ऐसा विभाजन जो है वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी, हमारा इकोनॉमिक कैपिटल है वो, और वो पहचाना जाता है लोगों की गुणवत्ता के लिए। जिसके पास गुण है, जिसके पास कला है, जिसके पास इस देश को देने के लिए, दुनिया को देने के लिए कुछ है, उसके पास सारे मौके बाहें फैलाकर मुंबई में है। तो ये वातावरण वहां का खराब हम होने नहीं देंगे। और जहां तक बात है बीएमसी के चुनाव की, ये कितने भी कोशिशें कर ले, भाजपा वहां पर 50 सीटों के ऊपर जीत नहीं पाएगी। ये हमारा कैलकुलेशन। तो भाजपा कितना भी कोशिश कर ले, भाजपा बीएमसी जीत नहीं पाएगी, ना लोकसभा जीत पाएगी, ना विधानसभा जीत पाएगी। और इसका ट्रेलर आपने देखा होगा, नागपुर में टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव हुआ, और अमरावती में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव हुआ, जहां पर टीचर्स और ग्रेजुएट्स वोटिंग करते हैं। बड़े लंबे अंतर से हारे हैं ये लोग। जिला पंचायत नागपुर में हारे हैं कांग्रेस ने, सिंगल हैंडेडली जिला पंचायत जीती है। पंचायत समिति जिसे ब्लॉक्स कहते हैं उत्तर में, वो ब्लॉक 13 में से 11 ब्लॉक जो है कांग्रेस ने जीते हैं। और इसके पहले का भी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो कांग्रेस ने जीती है। तो ये महाराष्ट्र का ताना बाना डीप रूटेड है। तुकाराम महाराज, गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज, सारा वारकरी संप्रदाय, तो इसका ये बहुत डीप रूटेड है। और कितनी भी लेबोरेटरी करने की अगर कोशिश इन्होंने की तो इन्हें मौका नहीं मिलेगा। भाजपा को जो भी सफलता मिली थी, वो सफलता कुछ उन्होंने जो वायदे किए थे, किसानों से वायदे किए थे, डेवलपमेंट को लेकर वायदे किए थे, नागपुर जैसे विदर्भ में मिहान को लेकर वायदे किए थे, अलग विदर्भ की बात कही थी, पहले कैबिनेट में धनगर आरक्षण की बात की थी। तो अलग अलग समुदाय को, अलग अलग प्रांतों को इन्होंने जिस तरह से वायदे किए थे, उस वायदों पे उनको मतदान मिला था। उन्हें लगा शायद हमारी कम्युनल फैक्ट्री चल गई, लेकिन ये महाराष्ट्र है, यहाँ नहीं चलेगा। ये विंध्य के पीछे जो है वो इनका अभी सामान लपेटने का टाइम हो गया है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।